कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं की दक्षता अभ्यास 14 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दक्षता अभ्यास 14 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो त्रिज्याएं ओपी ओक्यू इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू बराबर 120 डिग्री। यहाँ पर दो स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा है, ये दो त्रिज्याएं हैं ओपी और ओक्यू इस प्रकार है कि उनके बीच का कोण, इस केंद्र ओ पर बनने वाला जो कोण है उसकी माप है 120 डिग्री। अब बिंदु पी और क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब जो ये बिंदु पी और क्यू थे वृत्त पर, इनसे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कोण पी टी क्यू का मान है। ये जो कोण बना है दो स्पर्श रेखाओं के बीच में इस बिंदु टी पर, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस कोण की माप कितनी है? देखिए, पिछली अभ्यास में हमने जाना था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या रहती है वे एक दूसरे पर लंब होती है, अर्थात उनके बीच का कोण रहता है 90 डिग्री। तो ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली ये त्रिज्या है, तो इन दोनों एक दूसरे पर लंब होंगी, अर्थात शीर्ष बिंदु क्यू पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री माप का रहेगा। ये भी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पी से एक त्रिज्या जा रही है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण रहता है स्पर्श बिंदु पर वह 90 डिग्री माप का कोण होता है। तो ये कोण भी 90 डिग्री माप का हो गया। अब यहाँ पर ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के तीन कोणों की माप हमको पता है, चौथे कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो जब चतुर्भुज के तीन कोण हमको पता हो, चौथे कोण की माप ज्ञात करनी हो, तो हम तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री में से घटा देते हैं, तो हमको चौथे कोण की माप मिल जाती है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री रहता है। तो यहां पर अगर चारों कोणों का योग निकालेंगे कि कोण ओ, कोण पी और कोण क्यू और प्लस कोण टी, पी पर जो ये कोण बना है बिंदु टी पर, इन चारों कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री रहता है। शीर्ष ओ पर बना कोण की माप है 120 डिग्री, पी पर बने कोण की माप है 90 डिग्री और क्यू पर बने कोण की माप है 90 डिग्री, प्लस कोण टी की माप हमको प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 90 90 180, 180 में हम जोड़ेंगे यहां पर 120, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। 300 डिग्री प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। 300 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, तो कोण टी की माप हमको मिल जाएगी 360 में से हम घटा देंगे 300 डिग्री, तो कोण टी की माप आ गई है 60 डिग्री। अर्थात जो कोण जिसका नाम है पी टी क्यू, जो शीर्ष टी पर बना हुआ कोण है, इसकी माप है 60 डिग्री और विकल्प नंबर 1 में दिया गया है 60 डिग्री। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर, वृत्त के केंद्र के एक ही ओर समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक ही ओर, वृत्त के केंद्र के एक ही ओर दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 6 और 8 सेंटीमीटर है। उन जीवाओं के जो बीच की दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है और वृत्त के व्यास की माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं इस प्रश्न को समझने के लिए एक वृत्त की। तो जैसे एक वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है O। प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र के एक ही ओर दो समांतर जीवाएं हैं, तो वृत्त के केंद्र से एक ही ओर दो जीवाएं हम यहां पर खींच लेते हैं। एक जीवा जैसे ये हमने खींची और ये दूसरी जीवा है। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इस जीवा का नाम ए भी रख लेते हैं, दूसरी जीवा का नाम पी क्यू। एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। दूसरी जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इन जीवाओं के जो बीच की दूरी है, ये दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर।
अब प्रश्न में हमको वृत्त के व्यास की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और वृत्त का जो व्यास होता है वह उसकी त्रिज्या से दुगनी माप का होता है। तो त्रिज्या का दुगना व्यास की माप होती है। तो पहले हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, और जब हमको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम इसके व्यास की माप ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम त्रिज्या की माप कैसे ज्ञात करेंगे। अगर वृत्त के केंद्र से, देखिए वृत्त के केंद्र से इन दो समांतर जीवाओं पर अगर हम एक लंब खींचे, एक ये लंब हमने इन दोनों समांतर जीवाओं पर खींच दिया है, जो एक लंब है जो पी क्यू वाली जो रेखा है, जो जीवा है, उसको बिंदु एम पर काट रहा है, और जो ए बी वाली जीवा है उसको बिंदु एन पर काट रहा है। एक लंब हमने इस बिंदु पी से इन दोनों समांतर जीवाओं पर खींच दिया है। तो जो जीवा पी क्यू को बिंदु एम पर काट रहा है और जीवा ए बी को बिंदु एन पर काट रहा है, तो मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाएं एक रेखाखंड खींच दिया है। और हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वह रेखा उस जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये जीवा जो ए बी थी इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, अब ये 3 सेंटीमीटर इधर रह गई और 3 सेंटीमीटर उधर। ए से एन तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, एन से बी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। और जब केंद्र ओ से हमने पी क्यू जीवा पर भी एक लंब खींचा है, ये ओ एम, तो ये जीवा को भी समद्विभाजित कर देगा। इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, तो 4 सेंटीमीटर पी से एम तक की दूरी और एम से क्यू तक की दूरी भी हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको ये त्रिज्या, अगर हम ओ से केंद्र से इस बिंदु पी को मिला दें तो ये वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। ओपी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ये ओ एम पी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए हमारे पास ए से इन दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी भी प्रश्न में दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये एन से एम तक की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, और ओ से एम तक की दूरी हमको पता नहीं है, तो ये दूरी हमको पता करनी है पहले, तभी हम त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे। तो ओ एम पी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि शीर्ष एम पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो यहां इसकी मदद से हम ये ओ एम की दूरी पता कर लेते हैं, या इस त्रिज्या, त्रिज्या जो है ओपी, इसकी त्रिज्या की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं इस समकोण त्रिभुज से। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दे सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यहां पर है ओपी, और यही समकोण त्रिभुज का कहलाएगी कर्ण। तो कर्ण है यहां पर ओपी, ओपी का जो वर्ग होगा शेष दो भुजा ओ एम और पी एम, ओ एम का वर्ग और पी एम के वर्ग के योगफल के बराबर रहेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर रहता है। तो देखिए ओ से पी तक की जो दूरी है, ये जो वृत्त की त्रिज्या है, ये तो हमको ज्ञात ही नहीं है यहाँ पर, तो ओपी यहाँ पर जैसी थी वैसे ही हम रख लेते हैं। ओ से एम तक की दूरी भी हमको ज्ञात नहीं है, ओ से एम तक की दूरी हमको यहाँ पर ज्ञात नहीं है। अगर ये दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पर x, कि ओ से एम तक की दूरी है x, और जो वृत्त की त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं y। तो जो o से p तक की दूरी हमने मानी y, तो ये y का वर्ग आ गया। o से m तक की दूरी हमने मानी x, तो ये x का वर्ग, प्लस p से m तक की दूरी है यहां पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का वर्ग हो गया। तो ये y का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो गया 16। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम देखिए जीवा जो ए बी वाली जीवा है, अगर केंद्र O से इस बिंदु A को मिला दें तो ये भी OA जो होगी इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो यहां पर भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ONA, एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज से की मदद से भी हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONA में, तो यहां 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी AO,
जो वृत्त की त्रिज्या मानी है हमने हमने तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं ओ एन, ओ एन का वर्ग प्लस एन ए का वर्ग। तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ओ ए, जो कर्ण है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर रहेगा। तो ये ए ओ पी ओ के बराबर रहेगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और त्रिज्या है यहां पर पी ओ बराबर होगा ए ओ के, ये ओ पी बराबर होगा ओ ए के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्या हमने मानी है यहां पर y। ठीक है, और O से M तक की दूरी हमने मानी है यहां पर x, माना है ये हमने अपनी ओर से। तो ए ओ जो है ये त्रिज्या है जो हमने मानी है y, तो y का वर्ग बराबर ओ एम। देखिए O से M तक की जो दूरी है, O से M तक की दूरी जो है, देखिए M और N के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर और O और M के बीच की दूरी है x और 1 सेंटीमीटर की दूरी मिलकर ही ये O से M तक की दूरी हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं 1 प्लस x सेंटीमीटर का वर्ग प्लस N से A तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 का वर्ग। ठीक है, अगली लाइन में आ जाएगा y का वर्ग बराबर 1 प्लस एक्स का पूर्ण वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, और इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरणों की मदद से हम यहां से x का मान पता कर लेंगे, और जब हमको x का मान मिल जाएगा उसको समीकरण 1 व 2 में रखकर y का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तभी तो हम इस वृत्त का व्यास बता पाएंगे। तो दोनों समीकरण में देख सकते हैं यहां बाएं पक्ष में y का वर्ग है और इसके भी बाएं पक्ष में y का वर्ग है, तो दोनों समीकरण को बराबर में रख देंगे, समीकरण 1 के बराबर में समीकरण 2। तो समीकरण 1 का दाहिना पक्ष आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर, और समीकरण ये दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाहिने पक्ष एक दूसरे के बराबर होंगे। तो समीकरण 2 के दाहिने पक्ष में है 1 प्लस एक्स का पूर्ण वर्ग प्लस 9, ये x का वर्ग प्लस 16 जैसा था वैसे ही रखते हैं। 1 प्लस एक्स का पूर्ण वर्ग हमको लिखना है, तो ये a प्लस बी की घात 2 वाली सर्वसमीका यहां पर लगाएंगे। पहले पद का वर्ग 1 का वर्ग 1, फिर दूसरे पद का वर्ग x की 2 प्लस फिर 2 की गुणा दोनों पद से करते हैं, तो 2 की गुणा 1 और x से करने पर आएगा 2x प्लस 9। अब बाएं और दाहिने पक्ष में दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 16 है बराबर में 9 और 1 हो गए 10 प्लस 2x। 10 बाएं पक्ष में आएगा तो 16 में से 10 घटा देंगे बराबर में 2x। 16 में से 10 घटाने पर 6 बराबर में 2x। 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 6 को 2 से भाग हो जाएगी, x बराबर 2 तिया 6। तो x का मान आ गया है 3 सेंटीमीटर, पर हमको तो y का मान पता करना था वृत्त की त्रिज्या, तो ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 थी यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 थी यहां पर y स्क्वायर बराबर x की घात 2 प्लस 16। तो यहां पर जब हम रखेंगे x के स्थान पर 3, तो ये 3 का वर्ग प्लस 16, तो y स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 16। 9 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 25। ठीक है, वर्ग दाहिने पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा यहां पर 5। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वह हमको मिल गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है व्यास, तो यहां पर व्यास जो होता है वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर रहता है, और वृत्त की त्रिज्या हमने मानी थी y जो 5 सेंटीमीटर थी, तो 2 की गुणा 5 सेंटीमीटर से करने पर हमको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का व्यास है 10 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर 2 में हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है।
तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट, और इसी प्रश्न के साथ दक्षता अभ्यास 14 भी कंप्लीट हो चुकी है, और यह इकाई भी आज इस कक्षा में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नई इकाई की अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के अभ्यास के प्रश्नों के साथ।